सरहद पर ड्रग्स की तस्करी की एक सनसनीखेज साजिश सामने आई है। हिंदुस्तान में बर्बादी का सामान भेजने के लिए पाकिस्तान ने एक ऐसी हाईटेक प्लानिंग की जिसकी किसी को भनक तक नहीं लगी। लाहौर के एक कुख्यात तस्कर ने बीएसएफ के एक जवान को अपना मोहरा बनाया और सोशल मीडिया को अपना हथियार और बड़े आराम से नशे का सामान हिंदुस्तान भेज दिया। देखिए बॉर्डर पर हुई इस गद्दारी की चौंकाने वाली कहानी। व्हाट्सएप पर प्लानिंग, गूगल मैप पर डील की लोकेशन फिक्स और बॉर्डर पर सबसे हाईटेक स्मगलिंग। सरहद पर ड्रग्स के तस्करों के आतंक की खबरें अक्सर आती रहती हैं, लेकिन पहली बार स्मगलर्स के एक ऐसे हाईटेक प्लान का खुलासा हुआ है जिसके बारे में जानकर सुरक्षा एजेंसियां भी हैरान हैं। हिंदुस्तान में नार्को टेरर के लिए पाकिस्तान ने एक ऐसी साजिश रची जिसकी भनक बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ तक को नहीं लग पाई। पाकिस्तान की इस बड़ी साजिश का खुलासा पंजाब पुलिस ने किया है। मोहाली पुलिस ने बीएसएफ के एक ऐसे जवान को गिरफ्तार किया है जो पाकिस्तान के हाईटेक प्लान में फंसकर देश के खिलाफ काम कर रहा था और सरहद पर पाकिस्तानी स्मगलर्स का सबसे बड़ा मददगार बन गया था। बीएसएफ के इस जवान का नाम अनिल कुमार है। पंजाब पुलिस ने आज अनिल को मीडिया के सामने पेश किया। बीएसएफ के इस जवान पर पाकिस्तानी ड्रग तस्करों के लिए काम करने का आरोप है। अनिल कुमार बीएसएफ की 52वीं बटालियन में कांस्टेबल है। गिरफ्तारी से पहले अनिल राजस्थान के श्रीगंगानगर में तैनात था। पाकिस्तान के सबसे खतरनाक स्मगलर्स में शुमार इम्तियाज ने अनिल पर ऐसा जाल फेंका कि यह अपनी ड्यूटी भूलकर पाकिस्तान के लिए काम करने लगा। अनिल कुमार नाम का बीएसएफ का जवान हमने अरेस्ट किया है रायसिंह नगर राजस्थान से, गंगानगर के पास। वो पीछे अमृतसर का रहने वाला है और उसका किसी शादी के दौरान ये गुरजान टेलियस भोलू और इनके साथियों से संपर्क हुआ था। तो वहाँ उसको लालच दिया गया कि अगर आप इनकी मदद करेंगे तो ये आपको फाइनेंशियल हेल्प करेंगे। अनिल श्रीगंगानगर में बॉर्डर पर अपनी पोस्टिंग के दौरान पाकिस्तानी तस्कर इम्तियाज के इशारों पर काम कर रहा था। कांस्टेबल अनिल इम्तियाज के जाल में कैसे फंसा, इस कहानी की शुरुआत पंजाब से ही होती है। दरअसल कांस्टेबल अनिल एक शादी में गया था, वहीं पर इम्तियाज के गुर्गे उससे मिले और धीरे धीरे अनिल को उन्होंने अपने ट्रैप में फंसा लिया। फिर बीएसएफ का ये कांस्टेबल अनिल ड्रग पेडलर्स के जाल में फंसता ही चला गया। लाहौर के तस्कर इम्तियाज ने सबसे पहले बीएसएफ के इस कांस्टेबल के पास एक पाकिस्तानी सिम कार्ड भिजवाया और इसी सिम कार्ड के जरिए शुरू हुआ तस्करी का खेल। लाहौर में बैठकर इम्तियाज व्हाट्सएप के जरिए अनिल से बॉर्डर पर उसकी लोकेशन पूछता था। अनिल गूगल मैप के जरिए अपनी लोकेशन की तस्वीर लेता था और इसी स्नैप को व्हाट्सएप के जरिए इम्तियाज के पास भेजता था। लोकेशन भेजने के लिए अनिल पाकिस्तानी सिम का इस्तेमाल कर रहा था। इम्तियाज को जब अनिल कुमार की लोकेशन पता चल जाती थी तब शुरू होता था पाकिस्तानी रेंजर्स का असली खेल। अनिल की तैनाती जिस पोस्ट पर होती थी वहां के ठीक सामने वाले पाकिस्तानी पोस्ट के जवान हट जाते थे। रेंजर्स की जगह पाकिस्तानी तस्कर आते थे और अनिल कुमार की निगरानी में ड्रग्स के कार्टन इस पार सप्लाई कर दिया जाता था। जो इसकी बातें होती रही उसके साथ वो व्हाट्सएप पे, पाकिस्तानी सिम पे और ऐसे ही गूगल मैप की जो उसको साइट को खोल के ये एक दूसरे के साथ संपर्क करते हैं कि कहाँ किसकी ड्यूटी होगी। जैसे पाकिस्तान साइट पे कोई पोस्ट है वो अपना उसको सिंक्रोनाइज इंडियन साइट की कहाँ पे किस पिलर को करती है, ऐसे ये मैप के द्वारा और व्हाट्सएप के द्वारा और पाकिस्तानी सिम के द्वारा इन्होंने अपना सारा ये काम करना था। आरोप है कि स्मगलिंग के इस खेल में शामिल अनिल तस्करी से पहले दूसरे जवानों को किसी बहाने पोस्ट से दूर हटा देता था। जब बीएसएफ के जवान नहीं होते थे तब इस खेल में शामिल इंडियन हैंडलर्स आते थे और बड़े आराम से ड्रग्स को लेकर चले जाते थे। मनमोहन सिंह, इंडिया टीवी, मोहाली।
सुरक्षा एजेंसियों में ही देश के कुछ गद्दार छिपे हुए हैं, इसका अंदेशा काफी पहले से ही था। पंजाब में कुख्यात तस्कर गुरजंत सिंह की गिरफ्तारी हुई तो इसका सच सामने आ गया। सरहद पर कैसे तस्करी होती थी, पुलिस के हत्थे चढ़े बीएसएफ कांस्टेबल ने इसकी पूरी जानकारी दी है। हिंदुस्तान पाकिस्तान की सरहद पर हर तरफ कंटीले तार लगे हुए हैं, फिर भी पाकिस्तानी स्मगलर्स ड्रग्स की तस्करी में कामयाब कैसे हो गए? पंजाब पुलिस के सामने अनिल ने इसकी पूरी कहानी बयान की है। पाकिस्तानी तस्कर इम्तियाज का गैंग स्मगलिंग के लिए प्लास्टिक की पाइप का इस्तेमाल करता था। ये तस्करी कुछ इस तरीके से होती थी। तस्कर प्लास्टिक की एक पाइप को तारों के बीच डाल देते थे और इसी पाइप के जरिए ड्रग्स इस पार आ जाता था। पाइप के जरिए सरहद पर कैसे होती है स्मगलिंग, इसे आप इंडिया टीवी संवाददाता मनीष प्रसाद की इस रिपोर्ट के जरिए भी समझ सकते हैं। एक ये पाइप मेथड है जिसमें पाइप के अंदर हीरोइन को डालकर लाया जाता है। वह इधर इंडियन साइड वाला स्मगलर हीरोइन को खींच लेता है, पाइप को पाकिस्तान वाला स्मगलर वापस ले जाता है। इसके अलावा ये लोग तारबंदी के ऊपर से फेंक कर भी हीरोइन को पास कर सकते हैं, क्योंकि उसके पैकेट का वजन तकरीबन 1 किलोग्राम होता है, जिसको आसानी से फेंका जा सकता है। इसके अलावा रात में अपने जो भारत की ज़मीन तारबंदी से आगे है उसके अंदर छिपाते हैं। वह दिन में किसान अपने ट्रैक्टर में, कंबाइन में या किसी और जगह छिपाकर ले जाते हैं। पाइप के अलावा अनिल ड्रग्स से भरे कार्टन फेंकवाकर भी तस्करी करवाता था। सरहद पर जब बीएसएफ के जवान नहीं होते थे तब पाकिस्तानी तस्कर तार के ऊपर से कार्टन इस पार फेंकवा देते। पंजाब पुलिस का दावा है कि कई बार ड्रग्स के साथ खतरनाक हथियार भी इस पार आए हैं। बॉर्डर के क्रॉस कंसाइनमेंट्स आती हैं, उसमें इसलिए वेपन्स को क्रॉस बॉर्डर पुश किया जाता है बिकॉज सप्लाई लाइन उनकी ऑन रहती है। जो पांडी स्पेशली जो कोरियर्स हैं वो इसलिए वो अपना सप्लाई लाइन ऑन रखते हैं कि कल जब आतंकियों को भी ज़रूरत पड़ती है तो वो भी यही सप्लाई लाइन यूज़ करते हैं। जैसे पिछले केसेस में कई बार अपने जैसलमेर बॉर्डर से आई RDX कई जगह से आया है। स्मगलिंग करवाने के एवज में पाकिस्तानी तस्कर अनिल को अच्छी खासी रकम भेज रहे थे। पहली बार अनिल को 50,000 रुपए नकद मिले। बाद में अनिल की पत्नी के बैंक अकाउंट में 39,000 रुपए डिपॉजिट करवाए गए। अनिल को अपने झांसे में फंसाने के लिए लाहौर के इम्तियाज ने रुपयों का ही लालच दिया था। इस साजिश की शुरुआत करीब 6-7 महीने पहले हुई। अनिल पंजाब के तरनतारन में एक शादी में गए थे। इसी शादी इम्तियाज के गुर्गों ने उसे अप्रोच किया। अनिल से कहा गया, जब सब लोग पैसे कमा रहे हैं तो तुम इतने गरीब क्यों हो? तस्करों ने अनिल को झांसा दिया था कि हमारे गैंग में शामिल हो जाओ, जल्द ही तुम्हारे पास भी बड़ा बंगला होगा, लंबी कार होगी। तस्करी के लिए हाँ करने के बाद अनिल की मुलाकात सबसे पहले गुरजंत सिंह भोलू नाम के एक तस्कर से हुई। पंजाब का कुख्यात तस्कर गुरजंत दलजीत सिंह के नाम से अपना गैंग चला रहा था। गुरजंत सिंह को तस्करी में शामिल होने की वजह से 20 साल की सजा मिली थी, लेकिन गुरजंत 2 साल पहले पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था और दलजीत सिंह के फर्जी नाम से काम कर रहा था। इम्तियाज के कहने पर ही अनिल गुरजंत सिंह के लिए काम करने लगा। इस सिलसिले में अभी तक इनकी बातचीत कई बार इम्तियाज से भी हुई और गुरजंत भोलू से भी इसकी बात हुई। मेन इनका यही था कि राजस्थान बॉर्डर के तरफ से ये जहाँ इसकी ड्यूटी होगी वहाँ से ये सारी कंसाइनमेंट है जो उसको पार करवाएंगे।